हरि ओम नन्दगोपकुमारायं गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। समस्त वास्तुदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। समस्त ग्रामदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं। वासुदेवं सुतदेव कंसचारुणमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अक्षाज कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं। नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बले। गोपाय स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभत। पीताम्बरदारुणाभिमः फलधरुष्टः। पूर्णेन्द्रसुन्दरमुख रवीन्द्रनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे त्रापत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरि ओम। जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे जू की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयति। श्री परमात्मने नमः। भाई आई जा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारं व्याप्तयेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु बिना ज्ञान न उपजे गुरु बिना मिले न मोक्षे। गुरु बिना लिखे न सत्य को गुरु बिना मिटे न दोष को। जय जय श्री सतगुरु भगवान को। गुरुदेव हजको चरण कमल ले अवसागर अवतरण सकूं। जब जन्म भयो तब भूल भयो अब शिव सुधारूं। हम परिं गुरु देवा को चरण कमल ले अवसागर अवतरण सकूं। शिष्य भये कथि उचाऊं नीच भये मेरो छैन मति। सब सम गरी दबा
शुद्ध हृदयले हरजी हरदम नित्यगरुं गुरुदेवा कर्म गरे जब मर्म बुझिंदा धर्म दियो तब करजी भये अर्पण रहेता तर्पण बीचमा अंधु भई देवा डूब न गए अब छैन को ईशाया हजुरको चरणलाई पूजन सकिन् गुरुदेव हजुरको चरण कमलले अब सागर अवतरण सकूं कृष्ण प्यारे से विनती हमारे राधा प्यारी से अर्जी हमारी दर्शन दे जाना रे श्याम दर्शन दे जाना मैं बुलाऊं जग में आचर मुझको तेरा रे श्याम चेताना रे श्याम आया समय किसी कारण से कारण बतलाना रे श्याम कारण बतलाना रे श्याम कृष्ण प्यारे की विनती हमारी राधा प्यारे से अर्जी हमारी दर्शन दे जाना रे श्याम दर्शन दे जाना रे श्याम पंथा आपका भूल गया मर्ग दिखाना रे श्याम मर्ग दिखाना रे श्याम प्रेम रूप का देकर दर्शन प्रेम रूप का देकर दर्शन चरणों में ले जा रे श्याम चरणों में ले जाना रे श्याम कृष्ण प्यारे से विनती हमारी राधा प्यारी से अर्जी हमारी दर्शन दे जाना रे श्याम दर्शन दे जाना रे श्याम जय जय राधा रमण भगवान को नारायणं परम ब्रह्मा नारायणं परम तप नारायणं परम देवा सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे श्री रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः आये काछो इस जगतमा सबले लिनु श्री राधा कृष्ण को नाम मुदा सयुगनाथ को सब राधे राधे श्याम जय जय लक्ष्मीनारायण भगवान को जय जय राधा रमण भगवान को जय जय सीतारामचंद्र भगवान को जय जय कैलाशपति महादेव को हर हर महादेव शंभु जय जय श्याम भगवते वासुदेवायम राइले के भयो फेरि यो वाइफाईलाई पनि के हुँदो रहेछ घरि घरि जान्छ नमो वासुदेवाय राजको प्रसङ्ग हैन हो टक्कै हो के अब अनङ्ग त्रयोदशी व्रतका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ यसमा युधिष्ठिर महाराजले प्रश्न गर्नुहुन्छ भने भगवान कृष्णले प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ श्री युधिष्ठिरोवाच
हे भगवान, आप जीवन गण के परम हितैषी तथा संसार सारण के तारने वाले, आप रूप सौभाग्य देने वाला कोई व्रत बताइए भनेर यहाँ युधिष्ठिर महाराजले प्रश्न सोध्नुभयो। जति पनि मेरा फेसबुक और यूट्यूब का भक्तजन ने सभी लोगों को राधे राधे। यहाँ भन्नुहुन्छ, अब श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, हे पार्थ, अनेकों प्रकार के काया को कलेश देने वाला क्रूर असार फल साधक व्रत करने से क्या फल है, जबकि वरदायिनी अनंग त्रयोदशी व्रत को जो एक बार संपन्न किया उससे मनुष्य की अनेकों कामना सफल हो जाती है। ये इसकी प्रसिद्ध ये व्रत सौभाग्य आरोग्य जयप्रद है तथा सर्व पाप नाशक सभी दुष्टों को शांत करने वाला सर्व मंगल वृद्धि करने वाला अथवा हे महाबाहु, इसी विस्तार से कहता हूँ हे अनागा, पूर्व काल में जब भगवान शंकर ने तृतीय नेत्र की अग्नि से काम को भस्म सात हो गई, तब लोगों ने अनंग प्रसंग युक्त इस अनंग त्रयोदशी व्रत का कल्पना की है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हेमंत ऋतु आने पर मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी तिथि को दिन उपवासी रहकर संयत रूप से नदी सरोवर गृह कृपा कूप के जल में स्नान होकर विभो भगवान शशि शेखर की विधिवत पूजा धूप दीप नैवेद्य ऋतुफल पुष्प और से शुभ नाम लेते हुए शंभु नाम लेते हुए करे होम कार्य तिल अक्षता से होना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब अनंग नाम से पूजन उपरांत रात्रि में मधु का प्रसन्न करके वही शयन करे, दिव्य मधुर नैवेद्य को स्वादिष्ट तथा घृत युक्त अर्पित करके सुगंधित धूप तथा रक्त पुष्प से पूजन करे। उस व्रत को करने वाली स्त्री रंभा अप्सरा के समान रूपा यौवन संपन्न हो जाते। यदि पुरुष इसी व्रत को संपन्न करता है तो मधुर वक्ता रूपवान काम रूपधारी होकर 10 अश्वमेध यज्ञ को फल को प्राप्त करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, एउटा त्रयोदशी व्रत लिँदाखेरि यत्रो हामीलाई पुण्यको फल हुन्छ। पौष मास में भी इसी तिथि के दिन पूर्वत प्रकार से पूजन के पश्चात चंदन का प्रसन्न करके रात्रि में शयन रात्र हो जाइए। योगेश्वर की पूजा अगले दिन, शंकर की पूजा मालती पुष्प तथा घृत शीत नैवेद्य से करे। मंद सुगंधित वाले उत्तम चंदन का प्रसन्न करने वाली नारी राजसूय यज्ञ फल प्राप्त कर लेते हैं। माघ मासिया शुक्ल त्रयोदशी के दिन नटवराह शिव की पूजा कमल से करके उनको क्षीर अथवा खीर का नैवेद्य अर्पित करे। बढ़ती रात में जल का प्रसन्न करके ऐसे नारी बहुपुत्रवती धन संपन्न तथा उत्तम सौभाग्य युक्त हो जाते हैं। उसका नयन द्वय मुक्तावत प्रभावान होते हैं, वही देवी गौरी के समान कोमल अंग वाले हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भन्नुहुन्छ, इसी प्रकार व्रती पुरुष को तृप्त सुवर्णवत कान्तिपूर्ण दिव्य लोक युक्त होकर सहस्त्र गौमेध यज्ञ फल का प्राप्त होते हैं। फाल्गुन में बीज पूरा नींबू का नैवेद्य प्रदान करे तथा कंकुल का प्रसन्न रात्रि में करे। इसी से के साह्रो चाहिँ आज डिस्टर्ब छ नि, यो बेकार भयो यो पनि छ। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यहाँ भन्नुहुन्छ, अतुलित सुंदरता मालती के चैत्र मास में सम्मित होकर नैवेद्य द्वारा देवा की हर की अर्चना करके धूप घृत तथा खीर के भक्षण द्वारा सारूप्य नाम का शिव की अर्चना करके रात में कपूर का प्रसन्न करे, बहुत सौभाग्य मिलते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब शुक्ल त्रयोदशी का दिन वैशाख में मास में पुष्प चमेली द्वारा
महारूप नाम का शिव की अर्चना करके परम मधुर नैवेद्य को जय फल का प्रसन्न करके रहे, इसे अति उत्तम जाति की प्राप्ति होती है। हे भारत भारत, इसी व्रति का सभी कामनाओं का पृथ्वी पर पूर्ण हो जाते हैं। वो 1000 गौदान का फल पाकर निधान उपरांत ब्रह्मलोक में महिमावंतित होके होता है। अब ज्येष्ठ मास की शुक्ल त्रयोदशी के दिन मालती पुष्प की माला से प्रद्युम्न की पूजा करे, उनके खीर का नैवेद्य प्रदान करे, लुआंग तथा प्रसन्न करना चाहिए। इसी व्रति ज्येष्ठ पद प्राप्त करके तथा उसे जनार्दन देव लक्ष्मी प्रदान करते हैं। वो पृथ्वी पर सैकड़ों वर्ष सर्व सुख अनुभव तथा 108 गुणित वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। सीधा बसेर गर भाइ। अब आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी के दिन पुष्प धूप नैवेद्य उमापति महादेव की पूजा करे। तिल जल से जो प्रसन्न करते हैं वही व्रती नारी तिलोत्तमावता रूपा लवण्य युक्त होकर 100 वर्ष पर्यंत सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। अब श्रावण शुक्ल त्रयोदशी काल में उमापति नाम से शिव का पूजा तिल पुष्प से करे, तिल को पुष्प से करे। नैवेद्य अर्थात लड्डू प्रदान करके काला तिल से प्रसन्न करने वाला पुंडरीक यज्ञ फल पाते हैं। वो शत्रु विनाशक राजा हो जाते हैं। भाद्रपद की इसी तिथि के दिन कुमकुम केसरा सदा शिव अर्चना करके चालुक्य सोलिका का नैवेद्य प्रदान करके रात्रि में अगुर का प्रसन्न करे, वही प्रति भूतल पर गुरु हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। के फल पाइन्छ भनेर बताउनु हुँदैछ है। वही पुत्र पौत्रादि से युक्त होकर मनोवांछित भोगों का आस्वादन करके इसी अनुष्ठान का फल स्वरूप विष्णु लोक प्राप्त करते हैं। वो महिवंदित होकर अश्विन होते हैं। अब अश्विन मास की इसी तिथि पर सिंदूर पुष्प माल्यादि से देवादि दीप शिव की पूजा करे। सुवर्ण जल प्रसन्न करने वाला सुवर्णवत हो जाते हैं। वो रूपवान सौभाग्यशाली सत्य वक्ता होकर करोड़ों स्वर्ण दान फल को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से कार्तिक मास में इसी तिथि के दिन सभी पुष्प से भगवान विश्वेश्वर अर्चना तथा दमन फल का प्रसन्न करना चाहिए। वही पुरुष दमन के समान उन्माद करता तथा समस्त जगत का प्रभुत्व प्राप्त करते हैं। अपनी भुजाओं के वो असीम बल का अनुभव करके देहांत के पश्चात शिवपुर को प्राप्त करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे कुरुनन्दन भनेर भगवान कृष्ण 5 पाण्डवलाई बताउनुहुन्छ। 5 पाण्डव मध्ये प्रश्न चाहिँ युधिष्ठिर ज्येष्ठ भाता भएका कारणले गर्दा युधिष्ठिर महाराजले प्रश्न सोध्नुहुन्छ। हे कुरुनन्दन, वर्षांत में इसी परम श्रेष्ठ व्रतचारण हेतु व्रती का क्या कर्तव्य है उसे सुनिए। इसी व्रत काल में बीच आसक्ता का आ जाए अथवा सूतक आदि के कारण व्रत छिन्न हो जाए, उसी स्थिति में उपवन में निवास करके उपवासी रहना है। वो इस सभी नियमों को पालन करके कलश स्थापित करके है। पश्चात भगवान की सुवर्ण प्रतिमा ताम्र पात्र में स्थापित करके तथा उस कलश पर रखे वस्त्र से उसी प्रतिमा का कलश को अच्छन्न करके पुष्प नैवेद्य सविद्या पूजन उपरांत वो एक शिव भक्त विद्वान ब्राह्मण को प्रदान करनी चाहिए। हे सुब्रत, अपनी वित्त शक्ति के अनुसार व्रती व्यक्ति सज्जित शय्या सबच्चा दूधवती गौ धन जुते जल पूर्ण कलश ब्राह्मण को प्रदान करे भनेर यहाँ बताउनु भयो। कतिपय शांतिवादी गण का ये मत है कि अपनी शक्ति भर दक्षिणा देनी चाहिए। हे राजेंद्र, इसी पूर्व काल में देवनायक शिव की प्रतिमा का पंचामृत स्नान पुष्पादि अर्चना के पश्चात वित्त शक्ति 6 रसों के युक्त मधुर भोजन आदि से शिव भक्त तथा
विद्वान ब्राह्मण को व्रती व्यक्ति सुबह शुद्ध मन से भोजन कराकर तृप्त करे, वो व्यक्ति अवश्य कृतार्थ होगे। हे भरत प्रवर, यदि नारी अथवा कुमारी इसी व्रताचारण को करते हैं तब वो व्रतांत में परम महोत्सव की भी संपन्न करे। हे निर्वाह, इसी विधान से जो अनंगा त्रयोदशी व्रत अनुष्ठान करता है वो शत्रु रहिता कृति आयु यश बहल महान सौभाग्य की सैकड़ों जन्म पर्यंत प्राप्त करते रहते हैं। वो अनंत में निर्वाण रूपा परम पद पाते हैं तथा शिवलोका में स्थित रहते हैं। स्वयं सर्वांग सुंदरी रूप प्राप्ति हेतु कामदेव भी इसी शुभ तिथि के दिन उपवास तथा शिव पूजन किया है। प्रति मास इसी तिथि के दिन जो उपवास तथा शिव पूजा करता है वो चंद्रचूड़ का पावन परम पद प्राप्त होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री भविष्य महापुराण को तृतीय भाग को उत्तर पर्व में श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवाद में अनंग त्रयोदशी व्रत नाम 90 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। अब 91 अध्याय में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवम श्री श्याम नारायण ये मुकुंद लक्ष्मीपति के सभा वासुदेवम। अब फिर यहाँ अब पाली व्रत का वर्णन भनेर फिर युधिष्ठिर महाराज सोध्नुहुन्छ। युधिष्ठिर वाचा, हे कृष्ण, जल पूर्ण तालाब में महान जलाशय में किसके लिए व्रत आदि प्रदान करनी चाहिए भने यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ, हे निर्वाह, भाद्रपद मासी या शुक्ल चतुर्दशी तिथि के दिन तागढ़ पाली व्रत विधानार्थ अर्घ दान कहा गया है। इसे पुष्प फल वस्त्र दीप महाभरत चंदन अन्न आदि के अग्नि से ना पकाना हो। तिल चावल सिद्ध अन्न खजूरा नरियल बीज पूरा द्रक्षा अनार सुपारी की ककड़ी हो। हे राजेंद्र, एक मंडल बनाकर उसे वरुण की सपत्नी मूर्ति स्थापित करके इसी मंत्र से भक्ति पूर्ण होकर पूजा करनी चाहिए। मंत्र है, हे वरुण देव, आपको प्रणाम है। आप जलपति तथा रसाधिप स्वर है, आपको प्रणाम है। हे देव, मेरे शरीर में कलेदा तथा दुर्गंध ना हो तथा मेरे मुख कभी भी न रस ना हो। आप वरुण तथा वरुणी देवी सदा मुझे वरदानार्थ उदत हो भनेर यहाँ यसरी प्रार्थना गर्नु भनेर बताउनुहुन्छ। अच्छा, तपाईहरुको पनि आप लोग अभी जो चैनल है तो मेरे को ये लाइव खत्म होने के बाद मेरा वीडियो में कमेंट करिए, मैं आपका भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दूंगा। लेकिन अभी जो लाइव का जो कमेंट है वो लाइव खत्म होने के बाद नहीं दिखाएगा। इसीलिए आप लोग का अगर चैनल हो तो मेरे वीडियो का ऊपर थोड़ा सा कमेंट राधे राधे लिखिए, मैं आपका उसमें जाके आपका भी लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दूंगा। हाँ, हे निर्भा, इसी विधान से मध्य में सरोवर स्नान वही व्रती अग्नि में पका भोजन ग्रहण ना करे। इसी व्रत को 4 वर्ण वाले कर सकते हैं। हे वो ब्राह्मण को शास्त्रोक्त नैवेद्य दान करे। ऐसे परम उत्तम पाली व्रताचारी सर्व पाप विनर्मुक्त हो जाते हैं। ये निसंदेह है शुद्ध जल को सरुद्ध करने वाला विशाल अति बला पाली जो नाना वृक्ष से सज्जित है, वही समुद्र को 7 वरुण दंपति की सविद्या पूजा करने वाला प्रभुति भूमि की प्राप्ति करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री भविष्य महापुराण को तृतीय भाग को उत्तर पर्व में श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवाद में पाली व्रत का वर्णन नाम 91 अध्याय 91 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। व्रत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम पितुमातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण
अधरा पे बंशी हृदय में राधा घट गए दोनों में आधा आधा हे राधा नागरा हे भक्त बसला सदैव तेरा दर्शन हो सदैव तेरा दर्शन हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम। अब भोलिको प्रसङ्ग छ। भोलि 92 अध्यायमा 92 अध्यायमा रम्भा व्रतका वर्णन भनेर 92 मा अब यो व्रतैको वर्णन छ है सबै तिथिहरूको। त्यहाँ आग्नेय चतुर्दशी व्रतका वर्णन 93 अध्यायमा। त्यहाँबाट गएर 94 अध्यायमा फेरि अनन्त चतुर्दशी व्रत भनेर बडो दिव्य दिव्य तिथिहरूको व्रतको वर्णन छ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय जय श्री राधे। आजलाई यति नै। भोलि अब यही समयमा फेरि उपस्थित हुनेछु। जय जय श्री राधे श्याम। समस्त भक्तजनको राधे राधे।